सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। स्पीकर ने ओपोजिशन के एतराजात नजरअंदाज करते हुए बिल्स की मंजूरी का अमल शुरू कर दिया। ओपोजिशन अरकान की नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। कानून साजी के दौरान एहतजाज, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है पार्लियामेंट हाउस के अंदर? देखिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। और जैसे ही कौमी असम्बली का ये मुश्तरका इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई और अपोजिशन की जो तरमीम थी उनको मुस्तरद करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने जो 3 बिल हैं उनकी मंजूरी का अमल शुरू करवाया। और पहले जो है कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक का जो तरमीमी बिल है 2025 वो पेश किया गया और उसको कसरत राय से जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह से दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 जो है उसको भी मुश्तरका तौर पर पेश किया गया और उसकी भी मुश्तरका इजलास ने मंजूरी दे दी है। और इसी तरह जो है दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल जो है 2025 उसकी भी मंजूरी दे दी है। इसमें तलाल चौधरी की जानिब से बताया गया कि घरेलू तशद्दुद बिल में एक अच्छी बात यह है कि पहली बार मर्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। मर्द बेचारे जो है वो कभी इस बिल में आते ही नहीं थे, अच्छा होगा उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस दौरान जो है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो भी ईवान में पहुंचे और उन्होंने जाकर सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं अलामा राजा नासिर अब्बास, उनसे मुलाकात की, उनसे मुसाफिया किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जबकि पार्लियामेंट में जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई, उनसे भी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी नशिस्त पर जाके मुसाफिया किया गया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर जो सूबों की सतह पर दानिश स्कूल के साथ जो मामलात तय किए जाने थे उनकी भी जो तरमीम है उनको यकसर मुस्तरद कर दिया गया। जबकि जो कामरान मुर्तज़ा हैं सेनेटर, उनकी जानिब से ये बताया गया कि दानिश स्कूल बिल पर सूबों को एतमाद में लेने के लिए सदर मुमलिकत की एडवाइस जो है वो ईवान में पढ़ दी गई थी, जबकि सदर ने बिल पर सूबों से मुशावरत का कहा, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वफाक सूबों की हदूद में मुदाखलत जो है वो कर रहा है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जानिब से ये कहा गया, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर ने अपोजिशन के एतराज़ात नजरअंदाज करते हुए उसकी मंजूरी का अमल शुरू करा दिया। इसी दौरान जो है वो दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 जो है उसको भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। आज के मुश्तरका इजलास के जो 3 बिल थे, एक ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बिल था, एक दानिश स्कूल का बिल था जो और एक जो है वो घरेलू तशद्दुद का बिल था। जो तीनों बिल कसरत राय से मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिए गए हैं। जो इसमें ये भी बताया गया कि 3 अहम बिल्स थे जिन्हें पेश किया गया आज के इजलास में, जिसे मंजूर किया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से मुताल्लिक। आपका बहुत शुक्रिया यासिर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भड़के मार रही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस के खिलाफ हैं और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से कुछ नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दें। पूरे पाकिस्तान में CTD है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। फॉरेंसिक लैब के लिए लाहौर जाना पड़ता है। सिक्योरिटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा पैसे 800 अरब रुपए मिले। PTI वाले टेररिस्ट या टेररिज्म को ख़त्म करने के बजाय दे आर फैसिलिटेटर। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बढ़ के मार रही है कि हम खिलाफ है, तो एग्रीमेंट किसने किया है? ये ऑपरेशन जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ईमा पर सारा कुछ हो रहा है। अगर नहीं आपका बस नहीं चलता तो फिर कुर्सी छोड़ ले। पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में CTD है, हमारे सूबे में नहीं है। पैसे सबसे ज़्यादा इनको मिले। आपके पूरे सूबे में फॉरेंसिक लैब नहीं है। फॉरेंसिक लैब के लिए हम जाते हैं अभी भी लाहौर, शर्म की बात। वफाकी वज़ीर दाखिला से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़राए ख़ारजा का ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दाखिली सलामती इंसदाद, दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फ़ैसला किया गया।
अभी बात कर लेते हैं सानिया गुल प्लाजा की। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी, लापता अफराद की मजीद बाक़ियात अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। इंचार्ज शनाख्त डेस्क आमिर हसन ने कहा कि इंसानी बाक़ियात के मजीद 4 बैग्स मौसूल हुए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, मोहम्मद शहबाज खान हमें ज्वाइन करेंगे। शहबाज, अभी क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू काम क्या कहते हैं और कितने मजीद बताए जा रहे हैं जो कि लापता हैं? जी बिल्कुल, गुल प्लाजा में इस वक्त भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। मज़ीद इंसानी बाक़ियात जो है वो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। इंचार्ज शनाख्त टेस्ट CPLC आमिर हसन ने इस बात की तस्दीक की है कि मज़ीद मुतासर इमारत से 4 बैग्स पर मुश्तमिल जो है वो इंसानी बाक़ियात अस्पताल पहुँचाई गई हैं। ये बाक़ियात एक शख्स की हैं या एक से ज़ायद की, इस हवाले से जो है वो जाँच की जा रही है और जाँच करने के बाद हतमी तौर पर बताया जाएगा कि ये कितने फ़र्द या अफराद की जो है ये बाक़ियात है। ताहम अब तक जो DC साउथ ने कंफर्म किया है वो 67 अफराद जो हैं इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि उनका ये कहना है कि 77 अफराद ऐसे हैं जिनका मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जो इनके नाम का इंदराज कराया गया है। 16 अफराद की जो है वो शनाख्त हो गई है, जिनमें से 9 लाशों की शनाख्त जो है वो DNA की मदद से की गई है। जिन लाशों की शनाख्त हो गई है उनको उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो है मज़ीद तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि आज जो है वो फैसला किया गया है कि इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए रात तक, और कंप्लीट करने के बाद उसके बाद दीगर जो इक़दामात हैं इस बिल्डिंग के हवाले से वो लिए जाएंगे। तो एक ही हिस्सा है जिसमें 15 से 20% का ये हिस्सा इस इमारत का, वहाँ पर अभी तक जो है रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की टीमों को एक्सेस नहीं मिल सका है। वहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। इंतहाई हसास ये हिस्सा इस इमारत का किसी वक्त भी मुनहदिम हो सकता है, तो मुख्तलिफ जो है वो हिकमत अमली भी बनाई जा रही है कि किस तरीके से अंदर दाखिल हुआ जा सके। दूसरी जानब DC साउथ का भी यही भी कहना है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो हिस्सा ज़्यादा मुतासिर है और जहां अभी तक रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन को एक्सेस नहीं मिल सकी है, वहां पर जो है वो ये मज़ीद अफराद हो सकते हैं। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है इस ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लेकर आए और जो मलबा है उसको यहाँ से रिमूव किया जा सके और उसके बाद अंदर जाकर जो है यहाँ पर जाँच की जा सके, सर्चिंग की जा सके कि आया अंदर कोई बाक़ियात या कोई अंदर मौजूद तो नहीं, तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन अस्पताल से जो हमें कंफर्मेशन आई है वो 16 अफराद की आई है कि 16 अफराद की अब तक शनाख्त हो गई है। 16 अफराद की मज़ीद शनाख्त हो चुकी है। मज़ीद शनाख्तों का अमल जारी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे शहबाज, बहुत शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल हसीब मौजूद हैं DG रेस्क्यू 1122 वाजिद अब्दुल्ला के साथ। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सानिया, गुल प्लाजा में रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है और अब तक 67 जो है वो जाँ बाग अफराद के बाक़ियात और जो लाशें जो है वो यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। आज जो है वो कहा जा रहा है कि रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DG 1122 वाजिद अब्दुल्ला साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज ये कहा जा रहा है ऑपरेशन कम्प्लीट हो जाएगा, तो उम्मीद है कि किस बुनियाद पर कहा जा रहा है और क्या अब तक जो है वो पेशरफ्त हुई है, ये बताइए। जी इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे जो एक इमारत का एक हिस्सा ग्राउंड फ्लोर रिम्बा प्लाजा वाली साइड पे जो जहाँ पे हम अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए, वहाँ पे आज हम एंट्री बना लेंगे। हैवी मशीनरी आपके सामने देख रहे हैं कि ये लगी हुई है। मुकम्मल तौर पे सर्च करके पूरी बिल्डिंग को इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। टोटल पहले 85 का फिगर था, लेकिन अभी जो DC साहब ने कंफर्म किया कि 77 अफराद टोटल मिसिंग हैं इस इंसिडेंट में, तो उसमें से 67 के डेड बॉडीज़ हम अभी तक दरियाफ्त कर चुके हैं। बिल्कुल, जो DG रेस्क्यू 1122 थे वो ये बता रहे थे कि जो है वो अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक 10 अफराद के मज़ीद जो है वो लाशें या रिमेज उनके जो है वो मज़ीद मिलना बाकी हैं। उसके लिए जो आज जो है वो रिम्बा प्लाजा के वाली साइड से जो है वो दोबारा से सर्च का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि ये वो इलाका था, ये वो जगह थी जहाँ पर अभी तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जो है वो इस रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। जितने भी लापता अफराद हैं उनकी जो रिमेज या बॉडीज़ हैं वो यहाँ से निकाल ली जाएंगी। जी आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गुल प्लाजा कराची में आतिज़दगी पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान गुल प्लाजा आतिज़दगी के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करता है। ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि आग से बचाव के इंतजाम किए जाएँ। गुल प्लाजा मुतासरीन को
मुआवजा दिया जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऐसा कहा गया। गोल प्लाजा कराची में आतिजदगी पर मुत्तफ़िका करारदाद पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। ये करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने पेश की।